इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जैसा कि आज जो भी स्टूडेंट एसएसओ आईडी लॉगिन कर रहे हो उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाते हैं तो उनको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाई देता है, लिखा हुआ डियर कैंडिडेट एज पर नोटिफिकेशन डेट 16/4/2025 योर ओटीपी इज पेंडिंग, अपडेट योर ओटीपी एंड कंप्लीट द ई-केवाईसी। अब इसके लिए सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बताया था उसमें कमेंट आए थे बहुत स्टूडेंट के सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे। सिग्नेचर अपलोड पर क्लिक करते तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने भी ट्राई किया था किसी स्टूडेंट का करने के लिए, तो उसका जब मैंने ट्राई किया जिस तरीके से उस तरीके से प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी थी। तो मैंने कैसे ट्राई किया वो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आप अपना सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि जिनके भी कैमरा ओपन हो रहा है तो वो क्या करें उसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा ये क्यों चीज़ नोटिफिकेशन आज है ये जारी हो रहा है, सभी के एसएसओ आईडी पर ये चीज़ क्यों बताई जा रही है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आ चुका हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के पिछले 12 सालों में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट के हैं या स्कूल एजुकेशन के हैं, आपको इस यूट्यूब चैनल के PYQ जो कि पेपर फर्स्ट जीके साइकोलॉजी उसके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी एग्जाम आयोजित होते हैं उनका पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है, ताकि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो उस एग्जाम के लिए जिन भी स्टूडेंट को PYQ के क्वेश्चन देखने हैं तो वो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जो अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने जा रहा हूं, अगर उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप सभी मोबाइल से ट्राई करके देख लिया होगा, आप सभी ने एसएसओ आईडी लॉगिन की थी और जब स्टूडेंट के पास सामने इस तरह से नोटिफिकेशन आया था तो जिन भी स्टूडेंट ने ओके पे क्लिक किया है तो उसके सामने फिर डायरेक्ट OTR की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो पहले तो मैं साइन वाली चीज़ बता देता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा ये कैसे सब चीज़ आपको करनी है। देखो, आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका लाइव फोटो आता है। अब कभी कभी स्टूडेंट को ये लग रहा है, कुछ स्टूडेंट को उनका लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूना है वो खाली बता रहा है, वहां पर अपलोड किया हुआ नहीं है, जबकि उन्होंने पहले OTR में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो उनको मैं बताऊंगा आज आप पेज को पूरा ओपन होने दीजिए, क्योंकि जब पेज आधा ओपन होता है तो उस समय ये इस तरह से शो होता है जैसे कि जहाँ लाइव फोटो है वहां पर कोई फोटो अपलोड नहीं हुआ है, और जहाँ सैंपल हैंड रिटन है वहां पर कोई सैंपल हैंड रिटन अपलोड नहीं है। जैसे ही पेज ओपन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको वहां पर फोटो और आपका जो हैंड रिटन नमूना वो दोनों अपलोड किए हुए मिले होते हैं, इसलिए आप थोड़ा धीरज रखें, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत स्टूडेंट को आधार रेफरेंस नंबर शो नहीं हो रहे, वो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो इसमें सबसे पहले तो आपके लाइव फोटो का जो ऑप्शन होता है वहां पर आपका लाइव फोटो अपलोड होता है, उसके नीचे हैंड रिटन नमूना का अपलोड किया हुआ होता है आपके पास ऑप्शन। उसके बाद आपसे 2 चीजें मांगी जाती है, एक तो आपका सिग्नेचर इंग्लिश में और एक सिग्नेचर आपका हिंदी में। अब आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि वो अपलोड पर क्लिक करते हैं तो उनके सामने डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाता है, ये बात सही है। मैंने भी अभी ट्राई करके देखा, जब आपकी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने प्रॉब्लम को हल करके देखा था, तो वहां पर अपलोड करने पर कैमरे का ऑप्शन आया था। लेकिन आप अगर मोबाइल से ट्राई कर रहे हो तो मोबाइल को अगर डेस्कटॉप मोड पर भी ओपन करोगे उसके बाद भी अपलोड पर क्लिक करोगे तो भी आपके सामने कैमरा ओपन होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लैपटॉप का प्रयोग करना होगा, जिससे मैं ट्राई कर चुका हूं और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई थी। यानी जिन कैंडिडेट के पास लैपटॉप है तो वो लैपटॉप से अपनी एसएसओ आईडी ओपन कीजिए। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से करिए। जैसे ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन का पेज जाता है यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वहाँ आपको अपना इंग्लिश में और हिंदी में साइन के पास जो अपलोड का ऑप्शन होगा वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप में फोल्डर ओपन हो जाएगा, और जिस फोल्डर में आपके हिंदी इंग्लिश के साइन है वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन अपलोड करने से पहले आपको 2 चीज़ों के ध्यान खास कर रखना है। पहली चीज़ तो ये कि आपका साइन हिंदी और इंग्लिश में है वो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये कि आपका साइन 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपका साइन 20 KB से कम है या 50 KB से ज़्यादा है तो आपके अपलोड नहीं होगा, एरर आएगी। आपको 20 KB से ज़्यादा रखनी है और 50 KB से कम रखनी है, यानी कि 20 और 50 KB के बीच में रखनी है।
साइन जहाँ पर इंग्लिश का पूछा है वहाँ आपको इंग्लिश में ही करना है, जहाँ पर हिंदी में पूछा है वहाँ आपको हिंदी में ही करना है। ये खासकर ध्यान रखना, कहीं उल्टा ना कर दे, यानी कि जहाँ इंग्लिश पूछा वहाँ कहीं आप हिंदी ना कर दो, जहाँ हिंदी पूछा वहाँ इंग्लिश ना कर दो। तो आप लैपटॉप जिनके पास है वो लैपटॉप से ट्राई कीजिए, या फिर जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, क्या पता ये प्रॉब्लम फिर मोबाइल से सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती है और आपका अगर वीडियो का फॉर्म भरना हो या कोई और भी अर्जेंट काम हो तो आप ई मित्र पर जाइए, वहाँ से आप अपना फ़ोटो दोनों जो हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर है वो अपलोड करवा लीजिए, या फिर आपके किसी भी जान पहचान के पास लैपटॉप है तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर दूसरी बात आधार कार्ड की रेफरेंस वाली प्रॉब्लम आ रही है तो अभी थोड़ा क्या सर्वर डाउन की वजह से सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई करें, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिए। जिन्होंने पहले से जन आधार अपलोड कर रखा है तो उनको आधार कार्ड का रेफरेंस पूछा जा रहा है तो उनको वो आधार कार्ड लिखने हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आपको ऑप्शन भी शो होने लग जाएगा। क्योंकि ये आज ही ओपन हुआ है ये प्रॉब्लम, तो सभी स्टूडेंट एक साथ इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, उस वजह से हो सकता है सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सब समस्या आ रही है। अब जिन स्टूडेंट ने अभी तक एसएसओ आईडी ओपन नहीं की है और जिनको नहीं पता है क्या करना है, तो उन्हें मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूं कि जब आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे गूगल पर सर्च करके एसएसओ आईडी, तो इस तरह से आपके सामने एसएसओ आईडी प्रोफाइल आ जाएगी। अब जिन स्टूडेंट को ये पता हो नहीं है कि एसएसओ आईडी क्या है, हम कैसे करें, हम अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं, तो आपके पास जो भी अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी का कोई भी फॉर्म है वो फॉर्म उठाकर देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी एसएसओ आईडी है वो लिखी हुई होती है, तो वहाँ से आप अपने एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे हमारे पास तो फॉर्म भी नहीं है तो हम एसएसओ आईडी कहाँ से लें, तो आप पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माय एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना क्लिक करके एसएसओ आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट एसएसओ आईडी के अलावा पासवर्ड भी भूल चुका है तो आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है, या कैप्चा कोड लिखना वही है जो आपको कोष्टक में दे रखे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस देके कैप्चा कोड लिखा है, लेकिन आपको ये बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना है, यानी कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर देनी। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हो तभी आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है। ये कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है डियर कैंडिडेट एज पर नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2025, यानी कि 16 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो आपका पेंडिंग है। और ये सभी स्टूडेंट का पेंडिंग है क्योंकि ये आज ही इस तरह से नोटिस आया है, तो किसी ने भी अभी तक सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में अपलोड नहीं किए। तो अपडेट योर ओटीआर एंड कंप्लीट द ई-केवाईसी, यानी कि आप अपने ओटीआर को अपडेट कर लीजिए, हिंदी की जगह हिंदी का साइन कीजिए, इंग्लिश की जगह इंग्लिश का साइन अपलोड कीजिए और इस तरह से अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना होगा। अगर वो आपको जो 16/4/2025 का सर्कुलेशन पढ़ना है तो आप यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा 16 अप्रैल 2025 में जारी किया गया नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। ये रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये सब अपलोड करवा रहे हैं, ओटीआर फिर से अपडेट करवा रहे हैं, इसके पीछे के 3 रीजन है। पहला रीजन होता है ये कि एक ही कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म फिल कर लेते हैं, वो सब रोकने के लिए। दूसरी चीज़ स्टूडेंट के प्रमाणीकरण के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। और तीसरी चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ प्रॉक्सी कैंडिडेट, धोखाधड़ी को रोकने के लिए, या फिर कोई और स्टूडेंट किसी और की जगह एग्जाम में बैठ जाए, तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए ये किया जा रहा है। तो इसके लिए जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था, आपकी बेसिक डिटेल में वही चीज़ लिखी होगी जो आपने पहले ओटीआर फर्स्ट टाइम अपडेट किया। जिन्होंने जन आधार से किया तो उनको भी आधार कार्ड नंबर लिखने होंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, हो सकता है सर्वर में प्रॉब्लम हो। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल दे रखी है, कैंडिडेट नेम की, आपकी जेंडर की, फादर्स नेम की, डेट ऑफ बर्थ की, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और मैरिज स्टेटस, ये सब चीज़ें डिटेल जो आपने पहले फिल की है वही लिखी हुई होगी। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें केवाईसी, ये चीज़ अभी सभी को करनी है। यहाँ क्या टोटल 4 चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, जिसमें से 2 चीज़ें तो लगभग सभी स्टूडेंट के कंप्लीट की हुई होती है, एक हैंड रिटन नमूना वाला और एक लाइव फोटो अपलोड वाला। अगर किसी कैंडिडेट के ये भी अभी तक बकाया है तो वो भी अभी कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपका नेक्स्ट पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पर जाने के लिए आपको ये चारों चीज़ें ये अपलोड करनी कंपलसरी है। अब स्टूडेंट के यही शिकायत, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, अपलोड करते ही अगर आपके सामने कैमरा ओपन होता है तो आप लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसमें आप ध्यान रखना, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश का है,
वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में रखना है, ना तो इससे कम ना ही इससे ज़्यादा रखना है। अगर ज़्यादा रखोगे या फिर इससे कम रखोगे तो आपका अपलोड नहीं होगा, एरर आएगा, फिर आप सोचोगे कि अपलोड नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, आपको फॉर्मेट JPEG में ही रखना है। इसके बाद यहाँ आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, OTR में एक बार पेमेंट करना होता है, अगर वो आपका किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सबमिट कर देना है। अगर आपने आज तक OTR से पेमेंट भी नहीं किया है, क्योंकि आज तक अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं किया, आज पहली बार कर रहे हो, तो आपको यहाँ से पेमेंट भी करना होगा। बाकी आपकी कैंडिडेट की डिटेल लिखी होगी, यहाँ आपका फोटो होगा, यहाँ आपका नाम होगा, उसके नीचे मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, आपका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके फादर्स का नेम होगा। इसके अलावा बेसिक डिटेल में इसके बाद आपका यहाँ पेमेंट, जैसे कि अगर आपने पहले से ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है तो आपने जितना अमाउंट किया है, जिस डेट में किया है, और आपके रिसिप्ट नंबर आ जाएंगे। उसके नीचे आपने जो साइन अभी अपलोड किया इंग्लिश और हिंदी में, वो आपका शो होगा और हैंड रिटन नमूना शो होगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के पास बॉक्स है, उस पर क्लिक कर देना है। अगर उस पर क्लिक नहीं करोगे, डायरेक्ट सबमिट OTR करोगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपको डॉट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट OTR पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट OTR पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने वापस से ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और उसके टॉप पर OTR नंबर भी लिखे हुए होंगे। अगर आपके OTR नंबर लिखे हुए नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका अभी तक सही तरह से हुआ नहीं है। OTR नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आप SSO ID को लॉग आउट कर लीजिए, फिर वापस लॉगिन कीजिए। और वापस लॉगिन करने से आप जब रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अगर आपके ओपन हो जाती है, ये वाली प्रॉब्लम वापस से नहीं आती है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर ये वाली फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब अभी भी आपका जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश के अपलोड नहीं हो रहे हैं, उन पर क्लिक करते ही डायरेक्ट कैमरा ओपन हो रहा है, तो आप लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए। लैपटॉप से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर लैपटॉप से भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप, क्योंकि हो सकता है अभी कैंडिडेट की क्या पता एक साथ सब ट्राई करें, अभी लैपटॉप से भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, तो फिर थोड़ा आपको वेट करना होगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई कर रहे हैं, तो आपको फिर कल या परसों के अंदर ट्राई करना है या आधी रात को अपलोड करके ट्राई करना होगा, तभी ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया था, उसमें मुझे ये नहीं पता था कि स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है फ़ोटो अपलोड करने में भी, सिग्नेचर और हिंदी में साइन इंग्लिश और हिंदी में साइन अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, इसलिए ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ कि किस तरह से आप अपने साइन अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और बाकी इस यूट्यूब चैनल को आप जाके विजिट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको PYQ के क्वेश्चन करवाए जाते हैं आगामी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। अगर आपको PYQ के क्वेश्चन चाहिए, फिर चाहे वो RPSC के हो या अधीनस्थ बोर्ड को, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी ऑन रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।